हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस यह रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें यह रिएक्शन हर बार पूछी जाती है। और इस रिएक्शन से लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। और जो उत्तराखंड लेक्चर का एग्जाम हुआ था 2021 में, वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। और आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में विद मैकेनिज्म। तो आइए डिस्कस करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को। तो जैसे यहाँ पे देखो, हाफमैन तो कोई साइंटिस्ट का नेम है, और ब्रोमाइड यानी हम ब्रोमीन और ब्रोमीन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अमाइड के साथ करेंगे। और वहाँ पे होगा हमारा डिग्रेडेशन, यानी जो कार्बन एटम होंगे पेरेंसी चैन और जो फाइनल पेरेंसी चैन और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन एटम में क्या होगा, हमारा डिग्रेडेशन होगा। यानी जो पेरेंसी चैन है उसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे और जो प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड होगा उसमें कार्बन एटम कम होते हैं, तभी हम वहाँ पे रिएक्शन यूज़ करते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। और साथ ही साथ जो यह रिएक्शन है इसका यूज हम स्टेप डाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी सपोज यहाँ पे किसी रिएक्शन में 4 कार्बन एटम है, सपोज किसी रिएक्शन में 4 कार्बन एटम है, हमको वहाँ पे 1 कार्बन एटम कम करना है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम डिग्रेडेशन करते हैं। वहाँ पे हम डिग्रेडेशन करते हैं, यानी सपोज 1 कार्बन कम करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन एटम में चेंज हो जाता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं। इस रिएक्शन से हम ओनली प्राइमरी एमीन को ही ऑब्टेंड कर सकते हैं। वो प्राइमरी एमीन हमारा एलिफैटिक भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो प्राइमरी एमीन हमारा एरोमेटिक भी हो सकता है। तो इससे हम दोनों टाइप के एमीन ऑब्टेंड कर सकते हैं, एलिफैटिक और साथ ही साथ एरोमेटिक एमीन हम इससे ऑब्टेंड कर सकते हैं ओनली प्राइमरी एमीन। और जो ये रिएक्शन है ओनली बेसिक मीडियम में प्रोसीड होती है, यह रिएक्शन ओनली बेसिक मीडियम में प्रोसीड होती है। और जो इसमें हम रिएजेंट यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस क्या क्या हो सकता है हमारा, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखा है, देखो RCONH2। सपोज ये कोई हमारा अमाइड है, ये हमारा अमाइड है। जैसे हमने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, या हमने बेसिक मीडियम पोटेशियम ब्रोमाइड लिया है, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है एमीन और पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन से हमको ओनली 1 डिग्री एमीन ही ऑब्टेंड हो रहा है। इस रिएक्शन से हमको ओनली 1 डिग्री एमीन ही ऑब्टेंड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पेरेंसी चैन है उसमें 2 कार्बन एटम है, बट यहाँ पे फाइनल में देखो वहाँ पे ओनली एक ही कार्बन एटम है। ठीक। और इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, जो कार्बन खेल तो यहाँ पे किसका है, कार्बन खेल तो यहाँ पे किसका है, हमारा जो कार्बन एटम यानी जो अल्काइल चैन है उसका और एमीन ग्रुप का है। बट यहाँ पे हमारा विलेन कौन आ रहा है, यहाँ पे विलेन हमारा CO ग्रुप आ रहा है। तो हमको क्या करना है, CO ग्रुप को यहाँ पे रिमूव करना है और नाइट्रोजन और जो अल्काइल और NH2 ग्रुप को ऐड कर देना है। यानी आप क्या करोगे, इस C डबल बॉन्ड ग्रुप को रिमूव करोगे और इन दोनों ग्रुप को ऐड कर देते हो। और यहाँ पे कुछ रिएक्शन और लिखे हैं, यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे रिएक्शन हमारे CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH। यह रिएक्शन हमने पोटेशियम सोडियम ब्रोमाइड के सोडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ली है बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे हमको क्या ऑब्टेंड हो रहा है, देखो यहाँ पे हमको 1 डिग्री अमीन ऑब्टेंड हो रहा है, यहाँ पे हमको 1 डिग्री अमीन ऑब्टेंड हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड ऑब्टेंड हो रहा है और सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेंड हो रहा है बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ओनली CO मॉलिक्यूल को उड़ा दिया, CO मॉलिक्यूल को उड़ा दिया। सेम वैसे हम यहाँ बेंजामाइड में भी इसको बोलते हैं बेंजामाइड। जब हमारा बेंजीन से डायरेक्टली CONH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसको बोलते हैं बेंजामाइड। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ओनली C डबल बॉन्ड वो ग्रुप को रिमूव करना है और दोनों और कार्बन और नाइट्रोजन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो कार्बन और नाइट्रोजन को हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे हमको 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन ऑब्टेंड हुआ जिसको बोलते हैं हम एनिलीन। जिसको क्या बोलते हैं हम, एनिलीन। तो इस प्रोडक्ट का यूज हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, खासकर कन्वर्जन के लिए इस रिएक्शन का यूज हम करते हैं। तो आइए अब इसकी मैथ और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखो द एमीन फॉर्म, जो एमीन हमको ऑब्टेंड होता है कंटेन 1 कार्बन आइटम लेस देन द पेरेंट्स एमाइड। यानी जो पेरेंट्स एमाइड होते हैं उसमें कार्बन आइटम ज़्यादा होते हैं और
जो फाइनल प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है उसमें एक कार्बन आइटम क्या होता है हमारा कम होता है। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन का यूज स्टेपिंग डाउन के लिए यूज कर सकते हैं। यानी अगर किसी रिएक्शन में कार्बन आइटम ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन में यूज करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह खासकर नीट और जे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है। तो वहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है हमारा अल्कील आइसोसाइनेट। क्या होता है? अल्कील आइसोसाइनेट। वहाँ पे हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कीजिए। तो यहाँ पे देखो, जो हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे ओनली वन मोल ऑफ ब्रोमीन यूज़ करते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके हम यहाँ पे 4 मोल यूज़ करते हैं। 4 मोल हम यूज यहाँ पे करते हैं। तो 4 मोल यहाँ पे हम कहाँ यूज़ करेंगे, अभी उसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट जो एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसमें ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, और जो बेस है यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसके कितने मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ब्रोमीन के 1 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, और और जो बेस है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके हम 4 मोल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यहाँ इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको हम अभी मैकेनिज्म में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी है, देखो RCONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH, और यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो रहा है RNH2, यानी यहाँ पे हमको 1 डिग्री एमीन ऑब्टेंड हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक बाय प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रही है। ठीक, तो आइए अब ये रिएक्शन डिस्कस करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है देखो, ये हमारी बेसिक मीडियम में प्रोसीड हो रही है। यह रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में प्रोसीड हो रही है। तो बेस का काम क्या होता है? OH को OH ग्रुप देना। बेस का काम क्या होता है? OH ग्रुप देना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम एमाइड RC डबल बॉन्ड O एन, हाइड्रोजन हम ओपन करके लिखेंगे इसके एमाइड के RC डबल बॉन्ड O N। तो यहाँ पे देखो, जो रिएक्शन हमारे किस मीडियम हो रही है? बेसिक मीडियम में। तो बेसिक को क्या चाहिए हमारे? प्रोटॉन। तो OH ग्रुप किस पे अटैक करेगा? OH ग्रुप अटैक करेगा हमारे अमोनिया के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको चले जाएंगे? वो दोनों हाइड्रोजन के हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे तो यहाँ से क्या होगा? देखो, यहाँ से तो हमारा -H2O रिमूव हो गया, यहाँ से हमारा -H2O रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हुआ RC डबल बॉन्ड O N H, और यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो, अब हमको एमाइड में नेगेटिव चार्ज ऑब्टेंड हो गया। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं उस पर क्या होगा? हमारा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? जो ब्रोमीन, देखो जो ब्रोमीन का जो नेगेटिव है, जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अगर इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे देखो, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस ब्रोमीन पे हमारा चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इस ब्रोमीन पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन का, ये इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से एक ब्रोमीन क्या होगा? हमारा लीव आउट हो जाता है। तो जैसे लीव आउट होगा तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है RC डबल बॉन्ड O N, एक हाइड्रोजन इससे पहले से है, और N एंड Br, और यहाँ पे एक Br ग्रुप क्या हो गया? हमारा माइनस हो गया। ठीक, तो फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में करेंगे। बेसिक मीडियम में यानी OH के प्रेजेंस में करेंगे। तो OH को क्या चाहिए? OH को फिर से प्रोटॉन चाहिए। तो इस पर अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे तो हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो गया? हमें रिमूव हो गया। हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया, यानी -H2 यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ RC डबल बॉन्ड O N, और नाइट्रोजन फिर से नेगेटिव चार्ज एंड Br ब्रोमीन। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे अभी तक देखो, यहाँ पे हमने ब्रोमीन का 1 मॉलिक्यूल यूज़ कर दिया, और जो बेस है, बेस के यहाँ पे अभी तक हमने 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर दिया। एक तो यहाँ पे कर दिया हमने, और एक यहाँ पे कर दिया। ठीक, तो उसके बाद देखो अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या करेगा? तो नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर,
तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा। तो कार्बन के यहाँ पे पहले से 4 वैलेंस है, तो जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड और बनेगा तो यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड है। बट कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा, तो इस पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या ऑब्टेन हुआ, देखो आर सी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड एंड बी आर। तो फिर से देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा, यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जैसे यहाँ पे इसको अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा अल्काइल ग्रुप क्या होगा, हमारा लीव आउट हो जाता है। तो अल्काइल ग्रुप लीव आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन होता है सी डबल बॉन्ड ओ। जब यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड बी आर, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ हमको, यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, हमारा रिमूव हो जाता है। तो फिर से सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो जो सेकंड स्टेप है उसमें यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये सीधे अटैक करता है हमारा नाइट्रोजन पे, ये सीधे अटैक करता है हमारा नाइट्रोजन पे। और क्योंकि जो हमारे हेलोजन होते हैं वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, तो यहाँ से हमारा बी आर ग्रुप लीव हो जाता है। आइए इसको अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे कंपाउंड था हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन, और यहाँ पे किसने अटैक किया, हमारा अल्काइल ग्रुप ने। तो यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप ने जैसे ही इस नाइट्रोजन पे अटैक किया, अल्काइल ग्रुप ने जैसे ही नाइट्रोजन पे अटैक किया, तो यहाँ से हमारा ब्रोमीन ग्रुप क्या हो गया, हमारा लीव आउट हो गया। तो ब्रोमीन ग्रुप लीव आउट हो गया, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन हुआ सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन एन आर, एंड बी आर ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया, क्योंकि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि जो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट क्या ऑब्टेंड होता है। तो वहाँ पे इंटरमीडिएट हमको ऑब्टेंड होता है अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड यानी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे देखो, फिर से हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखो अब आप यहाँ पे एक ट्रिक के थ्रू यूज़ करोगे, तो तो यहाँ पे हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। और क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हम ऐसे ट्रिक के थ्रू याद करो, एन ए ओ एंड एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव एंड एन ए ओ एच नेगेटिव, ठीक। तो इतना ग्रुप तो इसको दे दो, इतना ग्रुप इसको दे दो एन ए ओ नेगेटिव, एंड फिर से यहाँ पे देखो एन ए ओ नेगेटिव, और यहाँ पे दे दो हम हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, एंड फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको एमीन ऑब्टेंड हो गया, यहाँ पे हमको एमीन ऑब्टेंड हो गया। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम आर एन एच टू प्लस, यहाँ पे देखो फिर से एन ए टू, सोडियम कितने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिखेंगे हम एन ए टू एंड सी ओ। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे CO3, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो फाइनली हमको क्या ऑब्टेंड हो गया, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हमको 1 डिग्री एमीन ऑब्टेंड हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछता है कि जो हम ब्रोमीन है उसके कितने मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, और जो बेस है उसके कितने मॉलिक्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो जो अभी तक हमने देखा कि जो ब्रोमीन है उसका 1 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, और जो बेस है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके हम 4 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। उसमें से हम अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछता है जो 4 मॉलिक्यूल है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। जो 4 मॉलिक्यूल है उसमें से हम जो 2 मॉलिक्यूल है उसमें 2 मॉलिक्यूल का यूज तो हम यहाँ पे जो अल्किल आइसोसाइनाइड है उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो 2 मॉलिक्यूल अदर है, जो 2 मॉलिक्यूल अदर यूज़ करते हैं उसका यूज हम जो अमाइड से जुड़े नाइट्रोजन, जो अमाइड यानी अमाइड से जुड़े हुए हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी विद मैकेनिज्म। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, देखो जब भी हम अमाइड का रिडक्शन करते हैं, जब भी हम अमाइड का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमेशा हमको प्राइमरी एमिनी ऑब्टेंड होता है, वहाँ पे हमेशा हमको प्राइमरी एमिनी ऑब्टेंड होता है, चाहे हम उसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करें या उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। डिफरेंट कहाँ पे आता है देखो, तो यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे हमारा कोई
एमाइड है, जैसे हम इसकी रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में करते हैं, यानी ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ पे हमको प्राइमरी एमीन ऑक्टेंड होता है। और जैसे हम इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको फिर से 1 डिग्री एमिनी ऑक्टेंड होता है, 1 डिग्री एमिनी ऑक्टेंड होता है। बट डिफरेंस यहाँ पे देखो, जो एमाइड है जैसे हम उसकी रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के साथ करते हैं तो वहाँ पे एक कार्बन कम हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाता है। यहाँ पे कितने कार्बन है देखो, 1 2 3, बट यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन का डिग्रेडेशन हो गया, यानी एक कार्बन कम हो गया। और जैसे हम एमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, जितने हमारे कार्बन एटम पेरेंट्स चेन में प्रेजेंट होते हैं उतने ही कार्बन एटम हमारे प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, तो 1 2 3, और बट यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो सेम ही यहाँ पे कार्बन एटम भी प्रेजेंट है। तो आप एमाइड है चाहे उसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो वहाँ पे हमको प्राइमरी एमिनी ऑक्टेंड होता है, बट वहाँ पे कार्बन एटम का डिफरेंस आ जाता है। आई होप आप सभी को आज की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।